प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। एटीट्यूड। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एटीट्यूड के विषय में, व्यवहार के विषय में। जी हाँ, हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर परिस्थितियां और समस्याएं आती हैं। ऐसा कोई जीवन नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन के अंदर परिस्थितियां या समस्याएं ना आती हों। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जो बात इंपॉर्टेंट है, जिस चीज से फर्क पड़ता है, थिंग्स दैट मैटर इज योर एटीट्यूड, कि उन परिस्थितियों के अंदर आपका और मेरा व्यवहार कैसा है। मेरा और आपका व्यवहार निर्धारित करता है कि मैं और आप बनेंगे या फिर मैं और आप टूटेंगे। यू नो, योर एटीट्यूड कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। आप ही का व्यवहार है, इट विल हील यू और इट विल हर्ट यू। आप अपने व्यवहार, अपने एटीट्यूड के कारण से ही बनते हैं और बिगड़ते हैं, चंगाई को पाते हैं और हर्ट होते हैं। यू नो, आपका एटीट्यूड मेक यू फ्रेंड और मेक यू अ एनिमी, चाहे वो परमेश्वर का हो या फिर लोगों का हो। आप अपने व्यवहार के द्वारा ही परमेश्वर के मित्र बन सकते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के व्यवहारों को, परमेश्वर के वचन की बातों को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपका जो एटीट्यूड है वो निर्धारित करता है कि आप अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाएंगे, यू विल मेक इट हैप्पी, और आप इसको एक संकट से भरी हुई या फिर एक शोक से भरी हुई मिसरेबल लाइफ आप अपनी जिंदगी को बनाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपका एटीट्यूड निर्धारित करता है कि आप सक्सेस होंगे या फिर आप फेलियर को होंगे। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं और आप अपने एटीट्यूड को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को परमेश्वर के वचन के अनुसार पॉजिटिव रखें। क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, यू कैन नॉट डू गुड थिंग्स विद रॉन्ग एटीट्यूड। आप गलत व्यवहार के साथ, आप गलत आदतों के साथ में अच्छी चीजें नहीं कर सकते। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। एक बार एक दादाजी सो रहे थे, उनका एक पोता था, बड़ा शरारती था। वो आया और वो आकर के एक बदबूदार जो अंडा था उसका थोड़ा सा अंश लेकर के वो उनकी मूंछ पर, नाक के नीचे लगा देता है। दादाजी जब सो रहे होते हैं, अचानक से बदबू को सूंघ करके उनकी आंख खुलती है और वो सूंघना शुरू करते हैं। तो सूंघ करके कहते हैं कि इस स्थान में, इस रूम में कितनी बदबू है, और वो सब पे चिल्लाने लगते हैं, इस रूम में बदबू कहाँ से आ रही है। सब लोग देखते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके बाद दादाजी रूम के अंदर घूमते हैं, सारे कमरों के अंदर जाते हैं, हर एक कमरे से बदबू आती है। दादाजी फिर गुस्सा करते हैं कि कितनी बदबू है इस कमरे के अंदर, इस घर में ही बदबू भरी हुई है। और वो ऐसा बोल करके वो मोहल्ले में निकल जाते हैं, पड़ोस में चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, वो बदबू आनी उनके पास से खत्म नहीं होती, और वो फिर कहते हैं कि इस मोहल्ले से ही ये बदबू आ रही है। वो थोड़ा सा और घूमते हैं, पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं। लगाने के बाद में कहते हैं कि कहीं भी फ्रेश एयर नहीं है, सब जगह बदबू है, सब जगह पूरे शहर में बदबू फैली हुई है। शाम हो जाती है, लौट करके घर पे आते हैं। पोते को पता था कि उसने क्या किया। वो अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी आप अपना मुंह धो लीजिए, शायद ठीक हो जाएगा। दादाजी जाते हैं और अपना मुंह धोते हैं, और जब वो मुंह को साफ करते हैं तो वो गंदगी जो उसकी ने मूंछ के नीचे लगाई थी, वो गंदगी साफ हो जाती है। जब वो वहां से निकल के आते हैं, पोता उनसे पूछता है, दादाजी अब कैसा लग रहा है। दादाजी बोलते हैं, हाँ अब ठीक है, अब बदबू नहीं आ रही है। मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं और आप भी यही कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या जो है वो बाहर नहीं होती, समस्या जो है वो परिवार में नहीं होती, समस्या उनके अपनों में नहीं होती, रिश्तेदारों में नहीं होती, समस्या जो है मोहल्ले में नहीं होती, समस्या जो है आपके शहर में नहीं होती। बट
प्रॉब्लम इज राइट वीडियो अंडर योर नोज। समस्या जो है वो आपकी नाक के नीचे है। समस्या है आपका व्यवहार, समस्या है आपका एटीट्यूड, क्योंकि आप एक गलत एटीट्यूड को, एक रॉन्ग एटीट्यूड को लेकर के, एक गलत व्यवहार के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। और उन गलत व्यवहार के साथ में आप अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं, उन गलत व्यवहार के साथ में आप अपने संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, और उन गलत व्यवहारों के साथ में आप जो है चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, वो चीजें अच्छी होने की बजाय और बिगड़ती चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब मैं और आप पढ़ेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 23 अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरे भाई मेरे बहन, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो व्यक्ति मन के अंदर विचार करता है वो व्यक्ति वैसा ही है। और मैं जैसे आपसे पहले कह चुका हूं, यू कैन नॉट डू राइट थिंग विद अ रॉन्ग और अ बैड एटीट्यूड। एक गलत व्यवहार के साथ, एक गलत सोच के साथ में आप चीजों को सही नहीं कर सकते। जब मैं और आप गिनती की पुस्तक के अंदर जाते हैं, और गिनती की पुस्तक में जब मैं और आप पढ़ते हैं 12वें अध्याय के 1 वचन से लेकर के 11 वचन को, तो मैं और आप पाते हैं वहां पर परमेश्वर का दास है मोसेस, मूसा। और मूसा जो है वो एक अच्छे एटीट्यूड वाला व्यक्ति है, एक अच्छे व्यवहार का व्यक्ति है, एक अच्छी आदतों से भरा हुआ व्यक्ति है। और सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा जो है वो नम्र स्वभाव का व्यक्ति है। वो लोगों से बुराई के बदले में उनको बुराई नहीं करता था। वो जैसा व्यवहार चाहता था कि दूसरे उसके साथ करें, वो उनके साथ वही व्यवहार करता था। दूसरों का आदर करता था, उनको सम्मान देता था, उनको मान देता था, उनकी इज्जत किया करता था, उनकी सुनता था, इनफैक्ट उनको समझने की कोशिश करता था, उनकी समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता था, और परमेश्वर के आगे बैठ करके उनके लिए प्रार्थना किया करता था। लेकिन जब मैं और आप पाते हैं मूसा का भाई हारून और मरियम, वो एक गलत व्यवहार के व्यक्ति थे। दे हैड अ रॉन्ग और बैड एटीट्यूड। और ध्यान रखिए, जब आपके जीवन के अंदर बैड एटीट्यूड होता है तो आपके आगे कितनी भी अच्छी चीजें हो रही हो, आपके साथ में कितना भी अच्छा हो रहा हो, आपको कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। आपको हर जगह बदबू नजर आती है। परिवार में आपको बदबू नजर आती है, परिवार के लोगों से बदबू आती है। आप बाहर निकलेंगे, आपके आस पड़ोस मोहल्ले, आपके शहर, आपका व्यवहार क्योंकि ठीक नहीं है, इस कारण से आपका संबंध दूसरों के साथ भी ठीक नहीं होगा। और यही चीज मैं और आप पाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसा बनाना चाहते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। आपको चुनना है कि आप अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को कैसा बनाना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि प्रॉब्लम और समस्याएं, परिस्थितियां हर व्यक्ति के साथ में आती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर व्यक्ति समस्याओं से जूझता है, लेकिन जो इस बात से फर्क पड़ता है वो है आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार कैसा है। उन बातों के प्रति जो हो रहा है, आपका व्यवहार क्या है। क्या आप सकारात्मक व्यवहार के साथ हैं, गुड और पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर हैं, या फिर आप एक बैड एटीट्यूड के साथ में जी रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, बैड एटीट्यूड विल मेक बैड थिंग्स फॉर यू। आप गलत चीजों को ही देखेंगे और गलत चीजों का चुनाव करेंगे। देन हाउ टू ओवरकम दिस बैड एटीट्यूड, इस गलत व्यवहार के ऊपर जय कैसे प्राप्त करें। मेरे भाई मेरे बहन, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मूसा नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। सबसे पहली चीज, आपको अपने जीवन के अंदर नम्रता को धारण करता है। बी हम्बल, वॉट एवर इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग डजंट मैटर, बट अपने जीवन के अंदर नम्रता को धारण करें। बहुत सारी चीजें मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप नम्रता को धारण करते हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व होती हैं। आपका कई स्थानों में ना बोलना, कई स्थानों में आपका चुप होना, कई स्थानों में आपका प्रतिक्रिया ना करना। हम पता है प्रतिक्रिया करने वाले लोग हैं और हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने लगते हैं, लेकिन वो प्रतिक्रिया है कैसी, वो किस एटीट्यूड के साथ हम कर रहे हैं, ये डिफरेंस लेकर के आता है। मूसा के जीवन के अंदर देखें, अय्यूब के जीवन के अंदर देखें, परिस्थिति आ रही थी, लेकिन उन तमाम परिस्थिति के अंदर भी अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या थी,
वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ था और मेरे भाई मेरे बहन नम्रता के साथ में वो चलता रहा, सुनता रहा और चीजें परमेश्वर उसके फेवर में करता रहा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। तो नम्रता को सबसे पहले धारण करें। दूसरी चीज, स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स। जब आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां आए और आप पाएं कि आपके एटीट्यूड में कुछ गड़बड़ हो रहा है या होने की संभावना है, तो एक काम करना शुरू करें, स्टार्ट स्पीकिंग पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव आप परमेश्वर के वचन में होकर के बोलते हैं, ये जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, सकारात्मक बातों से भरा हुआ है। और मेरे भाई मेरे बहन, द बेस्ट वे to have a positive attitude is to speak the word of God। परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें। आयूब ने बोलना शुरू किया। आयूब कहता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मुझे और आपको भी जरूरत है कि मैं और आप पॉजिटिव बोलना शुरू करें। नकारात्मक, नेगेटिव बोलना बंद करें और पॉजिटिव बोलना शुरू करें। बार बार बोले, एक बार नहीं, बार बार बोले। अपने आप से बोले, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे बोले, जहां आप रहते हैं उन लोगों के साथ में बोले, अपनी परिस्थितियों से बोले, उन समस्याओं से बोले जो आपके जीवन के अंदर आ रही हैं। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, स्पीक द पॉजिटिव वर्ड्स। सेकंड थिंग, लुक फॉर गुड एंड यू विल फाइंड गुड। भलाई को ढूंढे, भलाई को ढूंढे। कुछ भी आपके जीवन के अंदर हो रहा है, जब चीजें आती हैं, खास तौर से वो चीजें आती हैं जो हम नहीं चाहते, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर वो चीजें होती हैं तब हमारे अंदर एक रॉन्ग एटीट्यूड आ जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, तो एक काम करें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, अर्थात देखने के नजरिए को बदलें और स्टार्ट लुकिंग गुड। भलाई को देखना शुरू करें। हर एक बात के अंदर ध्यान रखिए, जो भी नेगेटिव घट रहा है उसमें एक भलाई छुपी हुई है। एंड यू मस्ट हैव दिस एटीट्यूड विद द वर्ड ऑफ गॉड कि आप उन बातों के अंदर परमेश्वर की भलाई को देख सकें। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो एक सबसे अच्छी बात है कि आप प्रार्थना करें। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे मन की आंखों को ज्योतिमय कर। और दाऊद इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे भाई मेरे बहन, आप प्रार्थना करें और भलाई को देखना शुरू करें। तीसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेवर लुक फॉर द प्रॉब्लम। समस्या की तरफ दृष्टि ना करें, बट लुक फॉर द सॉल्यूशन, फोकस फॉर द सॉल्यूशन। उसके निवारण की ओर दृष्टि करें। और ध्यान रखिए, परमेश्वर वो निवारण है। यीशु मसीह मेरी और आपकी हर एक समस्या का समाधान है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आ रही हर एक समस्या का समाधान है। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप एक रॉन्ग एटीट्यूड की, बैड एटीट्यूड की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, आपको कुछ भी भला नजर नहीं आता, आप पॉजिटिव नहीं बोल पाते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, परिस्थितियों के अंदर हैं और आपको लगता है कि आपका विश्वास खत्म हो चुका है, आपके लिए कुछ भी बाकी नहीं है, तो एक बार इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को करके देखिए। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर समस्या का समाधान है। उससे प्रार्थना करें, आंखें बंद करके विश्वास से प्रार्थना करें। मेरे भाई मेरे बहन, ही इज द सॉल्यूशन, वो समाधान है। और मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित ना होने पाया, उनका मुंह कभी श्रम से काला ना होने पाया। ध्यान रखिए, परमेश्वर भला है, उसकी भलाइयों को देखें, उसकी भलाइयों को स्मरण करें। उसने आपको जीवन दिया है, सांसें दी हैं और आपके लिए वो सब कुछ पूरा करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर धारण करें। जब कभी भी नेगेटिव हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब कभी भी नेगेटिव हो, प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आपको आशीष मिली है, सो प्लीज डू शेयर विद अदर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह।